भाई ये वैक्सीन क्या होता है? क्या वैक्सीन लेना सेफ है? क्या वैक्सीन लेने से कोरोना मिट जाएगा? हमारे देश में वैक्सीन कभी आएंगे? क्या वैक्सीन लेने के बाद हम मास्क निकाल के घूम पाएंगे? ऐसे ही आपके कई सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपको वैक्सीन के बारे में कई सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एडवर्ड जेनर ने 1796 को स्मॉल पॉक्स को रोकने के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था। तब से आज तक करीब 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों के जान बचे हैं वैक्सीन से। ये वैक्सीन के बारे में पूरी तरह से जानने से पहले हमें हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम एक सोल्जर की तरह 24/7 काम करता है, जो कई सारे ऑर्गन्स, सेल्स और टिश्यूज से बने हुए हैं। कुछ सेल्स जैसे लिम्फोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज, जिसे वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब भी एक एंटीजन या ये मान लो कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, तो ये लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, जो इन एंटीजन्स को जल्दी से आइडेंटिफाई करके मार देते हैं। अब इन एंटीबॉडीज को भी मेमोरी होता है। मतलब जब भी ये सेम एंटीजन, चाहे वो वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया कुछ भी हो, हमारे बॉडी के अंदर फिर से अटैक करता है, तो इन एंटीबॉडीज को मैसेज मिल जाता है और तुरंत उन एंटीजन्स को मार देते हैं। अब ठीक इसी तरह वैक्सीन भी काम करता है। मान लीजिए कोविड-19 का वैक्सीन है। कोविड-19 के वैक्सीन के अंदर क्या होता है? कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना वायरस होता है, लेकिन उसे कमज़ोर किया जाता है, जिससे वो बीमारी फैलाने की क्षमता को खो जाता है। जब वैक्सीन बॉडी के अंदर दिया जाता है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, जो इन कमज़ोर वायरसेस को मार देते हैं। अब इसका मेन फ़ायदा किसे हो रहा है? इसका मेन फ़ायदा हमें हो रहा है। इन एंटीबॉडीज़ को ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि अगला असली खतरनाक वायरस कैसा होगा, जिससे जब भी अगला खतरनाक कोरोना वायरस फिर से अटैक करेगा हमारे बॉडी के ऊपर, तो हम उसे जल्दी से रिकग्नाइज करके जल्दी से मार पाएंगे एंटीबॉडीज़ के मदद से। अब वैक्सीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं आपको वैक्सीन के 3 टाइप के बारे में बताऊंगा जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। पहला टाइप है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। इन वैक्सीन्स में एंटीजन को कमज़ोर बना दिया जाता है, जिससे वो बीमारी फैलाने की क्षमता को एकदम खो जाता है। चिकन पॉक्स और एमएमआर वैक्सीन इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। दूसरा टाइप है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। इन वैक्सीन्स में एंटीजन को पूरी तरह से मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर जाने के बाद एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस होते ही है। पोलियो वैक्सीन इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। तीसरा टाइप है सब यूनिट वैक्सीन। इन वैक्सीन में एंटीजन के एक स्पेसिफिक पार्ट को लिया जाता है। फ्लू शॉट और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर बात किया जाए वैक्सीन के करंट अपडेट्स के बारे में, तो हमारे देश के नेशनल ड्रग रेगुलेटर DCGI, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसने 2 वैक्सीन को अप्रूव किया है रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए। ये 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है, वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 70.4% है। इस वैक्सीन को करीब 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करना ज़रूरी है और इसे 2 डोजेस में लिया जाएगा। बात करें कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस और डेवलप किया जा रहा है, जिसका मेन सेंटर हैदराबाद में है। इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि उसका फेज 3 ट्रायल्स के रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं। इस वैक्सीन को भी 2 डोजेस में दिया जाएगा और इसे भी 2 और 8 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करना ज़रूरी है। अब इन वैक्सीन को भी प्रायोरिटी ऑर्डर में दिया जाएगा। पहले ऑर्डर में आते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, जो डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ है। दूसरा ऑर्डर में आते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स। तीसरा ऑर्डर में आते हैं लोग जिन्हें 50 से भी ज़्यादा उम्र हुआ है और जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ है। बाकी के लोग चौथे ऑर्डर में आते हैं। रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने ये बताया कि 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को फ्री वैक्सीन मिलेगा फेज 1 में। और ये भी बताया जा रहा है कि इस साल अगस्त तक 27 करोड़ प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा। आजकल तो बहुत सारे फेक न्यूज़ और मिथ्स फैल रहे सोशल मीडिया में वैक्सीन के बारे में, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया इन फेक न्यूज़ पर ध्यान मत दें और रियलिटी पे फोकस करें। तो चलिए वैक्सीन के कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो लोग लगातार पूछते रहते हैं। पहला सवाल जो लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि क्या वैक्सीन सेफ़ है? हाँ भाई, वैक्सीन सेफ़ है। वैक्सीन को 3 फेज ट्रायल से गुजारा जाता है, जहाँ पे उसकी सेफ्टी को स्ट्रिक्टली देखा जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइड इफ़ेक्ट्स जैसे माइल्ड फीवर, एलर्जी और पेन सभी वैक्सीन को होते हैं। ये सब कॉमन है हर एक वैक्सीन के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो लोग लगातार पूछते हैं कि क्या वैक्सीन लेने के बाद हम मास्क निकाल के घूम सकते हैं, इसका उत्तर है मोस्टली नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स हमें कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद तुम बीमार तो नहीं पड़ोगे, लेकिन असिम्टोमेटिक होकर वायरस को स्प्रेड ज़रूर कर सकते हो। इसलिए जब तक हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाता, हमें अपने सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करते रहना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि क्या कोरोना वायरस का म्यूटेशन वैक्सीन पे असर करेगा, मोस्टली नहीं। वायरसेस कॉमनली म्यूटेट करते हैं और अभी तक वैक्सीन को असर करने वाला कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई म्यूटेशन हो भी जाए तो वैक्सीन को अल्टर करके उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो बस इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों तक शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो तब तक के लिए नमस्कार।